हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार झारखंड में कितनी परसेंटेज वालों का जीडीएस में सिलेक्शन होता है। अगर आप भी जीडीएस की न्यू वैकेंसी जो अगस्त में आने वाली है उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आखिरकार झारखंड में है वो कितनी परसेंटेज वालों का सिलेक्शन जीडीएस में हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार झारखंड में कितनी परसेंटेज तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपकी उतनी परसेंटेज है तो आप झारखंड से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालाइज करके आपको परसेंटेज बताऊंगा कि आखिरकार कितनी परसेंटेज से ऊपर ऊपर यहाँ पे अगर आपकी उतनी परसेंटेज है या उससे अबव है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पे झारखंड में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 प्लस स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन के साथ जीडीएस में सिलेक्शन दिलाने के बाद अब आपकी बारी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं मतलब कि बहुत से स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको मतलब कि सिलेक्शन होगा, किस स्टेट में किस स्टेट में नहीं। तो यहाँ पे मतलब कि कम से कम यहाँ पे मैंने 1000 स्टूडेंट्स को गाइड किया है जिनका मतलब कि सिलेक्शन हो चुका है। और बहुत से अभी मेरे लिंक में भी हैं जिनका मतलब कि सिलेक्शन हुआ है। बहुत से मतलब कि कहीं कहीं स्टेटों में मतलब कि अलग अलग स्टेट में मतलब कि हैं वो इस टाइम मतलब कि। और उनका मतलब कि सिलेक्शन हो चुका है जीडीएस में। और मतलब कि अनदर भी मतलब और भी जीडीएस से रिलेटेड वो गाइडेंस लेते रहते हैं मेरे से और इन्फॉर्मेशन भी लेते रहते हैं। अगर आप मतलब कि सही गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन के साथ जीडीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे मतलब कि इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे सही गाइडेंस और सही इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप मतलब कि यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन समझेंगे कि आखिरकार कितनी परसेंटेज वालों का कहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है और आप वहाँ से फॉर्म फिल करोगे तो आपको सिलेक्शन की 100% है वो चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार झारखंड में कितनी परसेंटेज वालों का जीडीएस में सिलेक्शन होता है। तो हम आज यहाँ पे आपको डाटा एनालाइज करके ही बताएंगे, क्योंकि अपने आप से मैं कुछ भी बता नहीं सकता। आपको मैं डाटा एनालाइज करके ही आपको यहाँ पे अच्छे से बताऊंगा कि आखिरकार कितनी परसेंटेज में किस कैटेगरी का सिलेक्शन वो है झारखंड में हो सकता है। तो चलते हैं आज के डाटा पे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे झारखंड की जो फोर्थ लिस्ट निकाली हुई है, तो फोर्थ लिस्ट में हमें पता चल जाता है कि आखिरकार है कितनी परसेंटेज डाउन गई है। तो उस परसेंटेज से अगर आपके अबव हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होने के चांस है। और उस परसेंटेज से अगर थोड़ी मतलब की परसेंटेज है वो डाउन जाती है। पहले यहाँ पे जो फोर्थ लिस्ट में भी है 100% देखने को मिलते थे, बट अब मतलब की परसेंटेज है वो डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब 90 वाली लाइन में आ चुकी है। तो ये थोड़े टाइम बाद 80 वाली लाइन में भी आ जाएगी इन फ्यूचर, क्योंकि जो सिलेक्शन हो जाता है ना जब मोस्टली स्टूडेंट्स का, तो मतलब कि परसेंटेज है वो डाउन जानी स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये फोर्थ लिस्ट में भी झारखंड में पहले यहाँ पे 100% देखने को मिलता था, बट अब यहाँ पे फोर्थ लिस्ट में आपको यहाँ पे परसेंटेज है वो डाउन होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 95 पे सिलेक्शन हुआ है। और यूआर का यहाँ पे 98.4 पे और ओबीसी का 98 तक आ चुकी है यहाँ पे डाउन होके। और चलते हैं थोड़ा सा नीचे। तो 98 तक अभी चल रही है। यहाँ पे एससी की यहाँ पे 97 पे आ चुकी है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपकी 97 या थोड़ी अबव है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो यहाँ से। और यहाँ पे एससी कैटेगरी की 97 पे है, यूआर की भी 97 पे आ चुकी है। और एसटी कैटेगरी का यहाँ पे 95 पे सिलेक्शन हुआ है। और एससी का यहाँ पे 97 पे। और थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 94 पे भी हुआ है। और एससी का यहाँ पे 97 तक आ चुकी है यूआर की भी। और ओबीसी की देखते हैं कितनी है। ओबीसी की भी 97 तक है, यहाँ पे डाउन आ चुकी है। और पीडब्ल्यूडी बी का 88.2 पे। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी ए बी सी और डी से बिलोंग करते हो तो आपका मिली कम परसेंटेज होने पे भी यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो, किसी भी स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हो। आप जिस स्टेट में रहने वाले हो उस स्टेट का भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। और ईडब्ल्यूएस का भी सिलेक्शन हो जाता है कम परसेंटेज पे। तो यहाँ पे 95 पॉइंट कुछ पे हुआ है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का। और यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 93 पे हुआ है। और यहाँ पे अभी 98 चल रही है, 97 तक डाउन आ चुकी है यहाँ पे। यूआर का 98, यहाँ पे 96 पे भी आ भी चुकी है यहाँ पे यूआर की। यूआर यहाँ पे 96 पे आ चुका है। और ओबीसी भी यहाँ पे 96 तक डाउन आ चुकी है परसेंटेज। तो यहाँ पे 96 चल रहा है अभी। तो एसटी का यहाँ पे 95 है, एसटी 95।
तो 96 तक यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी की वो परसेंटेज है वो डाउन आ चुकी है। तो 92 पे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी बी का भी हुआ सिलेक्शन। तो और चलते हैं यहाँ पे एसटी का 95 पे। तो एसटी का यहाँ पे 95 पे हुआ है और 96 तक का परसेंटेज डाउन देखने को मिली है यहाँ पे यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी की। और यहाँ पे 98 ही चल रहा है अभी तो और चलते हैं थोड़ा सा डाउन। जो अगर हमें परसेंटेज है 93 पे एसटी कैटेगरी की यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पे एसटी कैटेगरी का 94 पे भी हुआ है। अभी 98 पे ही आ गई यहाँ पे यूआर की। बट 96 तक है, डाउन गई है, तो मतलब कि इससे भी डाउन जाएगी ये। पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे ए का 90.667 पे भी हुआ सिलेक्शन। एसटी का यहाँ पे 95 पे भी हुआ सिलेक्शन। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। ईडब्ल्यूएस का 96.2 पे भी हुआ सिलेक्शन यहाँ पे। यूआर का 97 तक आ चुका है, यहाँ 96 पे भी गया है यहाँ पे ये। और एसटी का 95 आ चुका है, एसटी का 95। 96 तक ओबीसी, यूआर और एससी कैटेगरी की गई है यहाँ पे परसेंटेज डाउन। तो और चेक करते अगर हमें देखने को मिलता है एससी का 97। तो यहाँ पे एससी का मतलब कि जो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी है उनकी यहाँ पे परसेंटेज है वो 96 तक गई है। तो अगर आपके 96 से अबव हैं और 96 हैं तो आपकी परसेंटेज की सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस हैं वो 100% है। और अगर आपके 95 से मतलब कि 6 से थोड़े मतलब कि डाउन है, अगर आपके 90 से अबव है तो भी आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि ये परसेंटेज है ये डाउन जाती है हर एक लिस्ट में। क्योंकि मोस्टली जो 100% वाले स्टूडेंट थे उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब मतलब कि 90 वाली लाइन में जो परसेंटेज है उनका मतलब कि यहाँ पे सिलेक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। और इन फ्यूचर ये 80 वाली लाइन में भी आ सकती है, क्योंकि परसेंटेज है वो डाउन चली जाती है। यहाँ पे जो मतलब कि जो वैकेंसी है वो 2 टाइम्स आती है मतलब कि साल में। तो यहाँ पे जो वैकेंसी अच्छी खासी आती है जीडीएस में, तो यहाँ पे मतलब कि परसेंटेज है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि जिससे जैसे कि यहाँ पे अगर मतलब कि एक दो वैकेंसी में यहाँ पे 90 वालों का सिलेक्शन हो जाता है अगर 90% से अबव है जिनकी, तो उसके बाद 80% वालों का यहाँ पे नंबर आ सकता है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपकी मतलब की परसेंटेज अच्छी है। तो आपको मैं एक बार फर्स्ट लिस्ट में भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट लिस्ट में भी यहाँ पे मतलब कि 100% देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एसटी की यहाँ पे 96 पे भी हुआ है। तो मोस्टली 199 पे भी हुआ है यहाँ पे सिलेक्शन। तो यहाँ पे 99.6 पे भी हुआ है। तो यहाँ पे 99 तक ही अभी आपको देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे मेरे को मतलब कि जो फर्स्ट लिस्ट में है बहुत ही कम 100% देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर अदर स्टेट्स। अदर स्टेट्स में मतलब कि 100% ही आपको फर्स्ट लिस्ट में देखने को मिल जाता है। बट इसमें फिर भी यहाँ पे मतलब कि कुछ ही स्टेट्स में 100% देखने को मिला है और स्टेट में से भी 90 वाली लाइन में है। तो अगर आप 90 वाली लाइन में है तो आप यहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर आप भी जीडीएस से रिलेटेड हर एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पे अलग अलग डिवीज़न से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक पे यहाँ पे परसेंटेज से यहाँ पे हर एक वीडियो आपको अवेलेबल कराई जाती है, ताकि आप सिलेक्शन ले सको ईजिली, मतलब कि अच्छी गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि मैंने अलग अलग स्टेट्स की सभी का बताया कि कितनी परसेंटेज पे कहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप भी किसी भी स्टेट में फॉर्म फिल करते हो तो आप पहले यहाँ पे एक बार वीडियो चेक करें, ताकि आपको पता लग जाए कि आखिरकार कितनी परसेंटेज पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हर एक वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म मतलब फॉर्म भरने में भी ऐसी बहुत सी मिस्टेक हो जाती हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे मैंने बताया कि न्यू वैकेंसी कब आएगी और ज्वाइनिंग लेटर कितने दिनों के बाद आता है और किन गलतियों के कारण है जीडीएस में सिलेक्शन होने के बाद भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और 90 से 100 वालों का सिलेक्शन कहाँ पे होगा और यहाँ पे क्या कारण था आखिरकार की शेड्यूल टू वैकेंसी वो 100% आनी थी अगस्त में।
और यहाँ पे फिफ्थ लिस्ट का भी मैंने कारण बताया था, क्योंकि फिफ्थ लिस्ट है वो आएगी नहीं अब की बार। पहले ही बता दिया था, क्योंकि मतलब कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन से पहले ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि जो मतलब कि फिफ्थ मेरिट लिस्ट है वो क्यों नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। इसमें हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें, क्योंकि जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा काम कर देती है। मतलब कि सिलेक्शन में, आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा मतलब कि उसका रोल रहता है छोटी सी इन्फॉर्मेशन का। और कुछ ऐसे मतलब कि मिस्टेक्स होते हैं जिसके कारण वो सिलेक्शन होने के बाद भी मतलब कि रिजेक्ट हो जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि किन गलतियों के कारण आखिरकार जीडीएस में मतलब कि सिलेक्शन के बाद भी यार फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप एक बार अच्छे से मतलब कि वीडियो को चेक कर लेना फॉर्म भरने से पहले कि आखिरकार कैसे फॉर्म फिल करना है, और किन गलती मतलब कि किन गलतियों को ध्यान में रख के आपको सही से फॉर्म फिल करना है, ताकि वो गलतियाँ मतलब कि दोबारा ना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।